एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो मौसम का हाल चाल आपको दिखाती हूँ। मौसम आजकल फिर से ठंडा हो गया है। अभी ये बन रही है मेरी तंदूरी रोटियां ना। तंदूर तो है नहीं है और इसको ठीक करारी कर रहा हूँ। करारी। और आज तंदूरी रोटियों के साथ देखिए बहुत सारी सब्जियां हैं, क्योंकि हम जहाँ गए थे ना वहाँ से लेकर के आए हैं। ये देखिए जनाब के लिए उनकी पसंद से कड़ी मटर पनीर, साथ में ये है दाल मखनी, और साथ में इन्होंने अपने लिए सलाद काट लिया है नींबू के साथ। नींबू डालते हैं ऊपर से, तो हमें पसंद नहीं आता, इसलिए इनका ये अपना ही होता है। मतलब ये सिर्फ सलाद इन्हीं का होता है और किसी का नहीं। ऐसा कुछ नहीं, जिसने खाना तो खा सकता है, लेकिन हम खा नहीं सकते ना, क्योंकि इन्होंने नींबू डाल दिया होता है। नहीं खाना है तो हमें सूट नहीं करता, फिर अगले दिन बुखार आ जाता है, बच्चे पसंद नहीं करते, तो इसलिए ये स्पेशली इन्हीं का सलाद होता है, यही खाते हैं। और अभी कड़ी देखिए, मैंने कड़ी ली थी ज़्यादा वहाँ पे। बाकी चने की दाल है जो कि पतिदेव पसंद नहीं करते, तो इसे हम खाएंगे। ये करते हैं उड़द की दाल ही पसंद, ये तो ये बस जितने भी लाए थे ये इनको डाल दी, बस बिल्कुल थोड़ी सी हमने अपने लिए छोड़ी। और ये न्यूट्री और आलू की सब्जी सुबह बनाई हुई थी, थोड़ी बची हुई है, काफी ज्यादा टेस्टी थी ये। तो ये तो मैंने खाऊंगा क्योंकि आलू और न्यूट्री तो मेरी फेवरेट है। तो चलिए अब हम कर लेते हैं डिनर। सारी सब्जियां मैं यहाँ पे गरम कर रही थी ना, तो ये जो बर्तन देख रहे हो आप, इसमें मैंने सब्जियां गरम कर रही थी और फिर दोबारा से इन्हीं टिफ़िन में डाल रही थी, ताकि मतलब बहुत ज़्यादा मेरे लिए भी बर्तन ना हो जाए धोने के लिए। रोटियां बनाई थी ना, तो थोड़ा बहुत अभी मैंने अच्छे से सफाई नहीं किया, आटा वाटा थोड़ा बहुत गिरा पड़ा है। इन्होंने बोला कि रोटी के साथ खाना है और हमने बोला कि हमें चावल के साथ खाना है, तो चावल अभी बन रहे हैं, बस थोड़ा सा रह गया। ये डाले हुए हैं चावल, तो थोड़ा सा टाइम रह गया, 5 मिनट के करीब। ये मैंने ले ली है, देखो। हाँ ठीक है, ये शाही थाली प्लेट। ठीक है, आप स्टार्ट करो, तब तक हमारे चावल हो जाएंगे तैयार। ठीक है, ओके। इसके बाद आपको सीधा लेके चलते हैं मॉर्निंग में। यहाँ पे बन रही है आलू और फ्रांसबीन की सब्ज़ी, बच्चों के टिफ़िन के लिए भी हो जाएगी और बाकी हम लोगों के ब्रेकफास्ट के लिए भी। तो आलू प्याज के साथ ही अच्छे से पका लिए थे। इसके बाद फिर इसमें डाल दिए ये मसाले, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा मिक्स मसाला, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर और साथ में नमक। तो बस अब सारे मसालों को भी फिर अच्छी तरह से आलू के साथ ही पका लेंगे, मिक्स कर लेंगे, और साथ साथ में फिर फ्रांसबीन की चॉपिंग का काम भी चला हुआ है। तो सुबह मॉर्निंग में ये टास्क दिया होता है मैंने पतिदेव को, जब तक ये सब्ज़ी बना रहे होते हैं तब तक मैं बच्चों को रेडी कर रही होती हूँ। यहाँ पर सब्ज़ी तैयार हो जाती है, वहाँ पे बच्चे तैयार हो जाते हैं, मतलब काम को हमने ना डिवाइड कर दिया होता है। तो ऐसा है। बाकी सब्ज़ी अभी ये पकने के लिए रख दी इन्होंने बिल्कुल लो फ्लेम पे। फिर मैं आऊँगी सीधा किचन में, जो भी मेरा काम होगा रोटी बनाने का, बच्चों के टिफ़िन प्रिपेयर करने का, तो वो फिर मैं प्रिपेयर करूँगी। और यहाँ पर शानवी के बाल बना रही थी। बाकी धूप लगी हुई है अभी, ऐसे ना कल भी बारिश वाला मौसम था और साथ में तूफ़ान वगैरह भी काफ़ी हुआ, तो उस वजह से काफ़ी ठंडा हो गया था मौसम। लेकिन अभी धूप इतनी अच्छी लग रही है ना, मीठी मीठी सी, जैसे सर्दियों में लगती है। तो यहीं पे फिर हम लोग रेडी हो रहे थे। बादाम नहीं डाले तो फिर डाल देती। वो बर्तन तो मैंने धो लिया था। तो बच्चे चले गए स्कूल और उसके बाद फिर मेरा रूटीन शुरू हो गया। सबसे पहले मैं ना घर को ही साफ़ कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मुझे दूसरे चैनल के लिए वीडियो शूट करना होता है, स्पॉन्सर होता है, तो वो भी फिर मैं इसी टाइम पे शूट करती हूँ। उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है ना, मतलब पहले ही शूट करके देना होता है, फिर आगे से जब रिस्पॉन्स आता है तो फिर उसके बाद ही वो लाइव होता है, मतलब बहुत टाइम लग जाता है। अभी एक वीडियो मेरा 3 महीने से पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो अभी तक लाइव नहीं हुआ। तो ये सब चीज़ें होती है जो कि मैनेज करनी होती है। मतलब यूट्यूब का भी आप सोचे जितना इजी लगता है देखने में, उतना इजी होता नहीं है, बहुत स्ट्रगल है इसमें भी। पर देखिए स्ट्रगल तो करना पड़ता है, कुछ पाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है। हाँ, इससे ज़्यादा मेहनत तो वो होती है जो आप डेली मतलब अपने जॉब पे जा रहे हो, 9 to 5 आपको कहीं पे जाना है, बॉस की चिक चिक, मतलब उससे तो बेटर है अगर मैं वो चीज़ के साथ कंपेयर करूँ तो।
हाँ, यूट्यूब पे हमारा कोई बॉस नहीं है, बस आपको खाली गाइडलाइंस को फॉलो करना है और बाकी अपनी मर्जी से। हाँ, स्पॉन्सर वीडियो में तो खैर वो चीज़ें फेस करनी पड़ जाती हैं। बाकी ये जो हमारा मैट्रेस है ना, तो इतने दिनों से मतलब पूरी सर्दियों में बेचारा यहाँ से वहाँ नाचता रहा, और अभी भी जैसे ही मैं इसको अंदर करती हूँ ना, तो वैसे फिर से मौसम ख़राब और पतिदेव इसको निकाल करके बस इसी के ऊपर सोना पसंद करते हैं। तो आज मैंने इसको फाइनली अंदर कर दिया। अब मैं क्या, इसके बाद कोई इसको हाथ मत लगाना, नहीं तो ख़राब हो जाएगा। और फिर बाहर वाला इसका जो ये कपड़ा है ना, एक बार गंदा हो गया तो फिर इसको तो साफ़ करना भी मुश्किल हो जाएगा। हाँ, पिल्लो के साथ कभी ऐसा हो जाता है ना, जैसे वो अंदर वाला कवर होता है वो गंदा हो जाए, तो मैं सिलाई निकालती हूँ, फिर धो करके दोबारा से सिलाई लगा करके उसे तैयार कर देती हूँ। अभी धूप लगी हुई है तेज़ वाली, और ये देखिए मौसम कितना साफ क्लियर नज़र आ रहा है। और यहाँ पे जनाब बैठे हुए हैं झूले पे भी थोड़ी थोड़ी सी धूप आ रही है, पीठ कोई। और मैं बैठी हुई हूँ यहाँ। अभी तो यहाँ पर धूप चली गई जैसे ही मैंने, सामने पहाड़ों पे है अभी भी दूर दूर जो देख रहे हो ना आप, लेकिन यहाँ पे चली गई। और मेरे को लग रही थी ठंड, मैंने हाफ स्लीव पहने हुए हैं ना, तो ठंड फील हो रही थी, ठंडी हवा चली हुई है, तो उस वजह से आप सोचोगे कि अप्रैल के महीने में भी यहाँ पे ठंड हो रही है। तो हाँ, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी ना, इसलिए मैं यहाँ पे धूप में बैठ गई। काफ़ी देर से बैठी हुई थी, और कल जो धाम में खाना खाया ना हमने, उसकी वजह से ना आज मेरा पेट जैसा ख़राब हो गया था। फिर ये देखिए, ये इस तुलसी की और पुदीने की चटनी बनाई, टेस्टी भी बनी बहुत, और थोड़ा सा भी राहत फील हो रही है। अदरवाइज़ ना सुबह से बस बार बार बस दौड़ी हुई थी तो इतनी बुरी हालत हो गई थी ना। और चोट अपनी आपको दिखाऊँ ना, तो ये देखिए, ये यहाँ पे कट जैसा लगा था ना, वो फिल हो गया है, बस उसके ऊपर ये जो खेड़ा जैसा जमता है ना, तो वो जम रहा है। बाकी हड्डी में बहुत ज़्यादा पेन है अभी भी, ये देखिए बहुत ज़्यादा पेन है इसमें ना, तो जैसे मोड़ती हूँ ना इसे तो बहुत मतलब पेन फील होता है। मेरी ना हड्डियों में विटामिन डी और विटामिन B12 की कमी बताई है। टैबलेट्स भी खा रही हूँ, जो मैं बोलती थी ना आपके साथ जब भी हम कभी वॉक करने जाते थे, तो कि भी बहुत ज़्यादा पेन होती थी हड्डियों में, तो वो इसी वजह से हो रही थी। मतलब अगर टेस्ट नहीं करवाए होते ना, तो मुझे ये भी पता नहीं चलना था। तो वो टैबलेट्स ले रही हूँ रेगुलर, हफ्ते की एक बार खानी होती है। और बाकी बस फिर धूप अभी आई नहीं, फिर से ठंड लग गई। यहाँ पर भी झूले पे बैठे हुए थे पहले हम इधर को ना, फिर झूले पे थोड़ी आ रही थी मतलब पीठ को, तो मैं क्या, नहीं मेरे को पूरा, और वैसे भी मैं क्या विटामिन डी की कमी तो है ही, वो भी थोड़ा बहुत क्या पता पूरी हो जाए। यार पता नहीं क्यों ना, सर्दियों में भी तो हम पूरा दिन भर धूप में बैठे रहते थे, फिर भी पता नहीं कैसे ये कमी हुई। और मैंने डॉक्टर से भी पूछा, मैं क्या लेडीज़ में ही होती है अभी, जैसे होता है ना बच्चे पैदा करने के बाद ऑब्वियसली कैल्शियम और आयरन ये सब चीज़ें मतलब इनकी कमी हो जाती है। तो डॉक्टर बोले ना कि मैं खुद ले रहा हूँ विटामिन डी की कमी, मतलब धूप में बैठने की बात नहीं होती है, पर ये हो जाती है कमी। तो ऐसा है, और इसकी वजह से ना फिर हड्डियाँ जैसे हम गिर पड़ जाएं तब भी जल्दी क्रैक हो जाती है, फिर जुड़ना भी मुश्किल होता है तो ऐसा जैसे ही वीडियो बंद की ना, तो धूप भी आ गई। अच्छा, मैं अब बताती हूँ आपको कैसे बनाई मैंने ये चटनी। तो नीचे से पुदीना लेकर के आई थी, ये गुलाब के फूल हैं, और ये मैं इसलिए लेकर के आई थी भाई थोड़ा सा कलर हो जाएगा। एक्चुअली जो बुरास के फूल होते हैं ना, तो उनका काफ़ी अच्छा कलर भी आता है और ठंडी तासीर के भी होते हैं, तो वो मेरे पास नहीं थे अभी फ्रेश वाले। और साथ में ये जो हमारी बिक्स वाली तुलसी है ना, तो ये मैंने एक मुट्ठी भर ये पत्ते डाल दिए, फिर प्याज डाला, थोड़ी सी अजवाइन और नमक डाला। मेरे पास खट्टा नहीं था, मतलब नींबू नहीं था अभी, तो आंवला मैं सुखा करके रखा ही होता है, और इस बार ना हमने बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया इसको, तो मैंने ये निकाला, सुखाया था मैंने सर्दियों में, धूप लगाई थी इसको, फ्रेश था। ये पिछले साल का ही है, इस बार मैंने नया नहीं तैयार किया था। तो फिर इसको मैं क्या, धूप में काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो फटाफट से इसको गर्म ही कर लेती हूँ तवे पे। तो तवे पे रख के मैंने इसको गर्म किया, फिर इसको मिक्सर जार में पीसा, फिर चटनी में ऐड किया। ये आ गए मेरे 2 अनमोल रतन। क्या हो गया? गमोरियाँ हो गई। हाँ, जल्दी खोल। अच्छा अच्छा, मैं खोल रही हूँ। शान भी नहीं आई? शान भी रहेगी। अच्छा, किधर है किधर? तेरी तो डिमांड ही खत्म नहीं होती।
ग्रीन ड्रेस अभी आई ही नहीं है। आजकल पतिदेव अपनी फिटनेस का बहुत ध्यान रखते हैं ना, तो यहाँ पर मैं इनको ये दिखा रही कि देखो आप पतले हो रहे हो और मैं मोटी। बताती हूँ मैं आपको, एक बार मैंने पहले भी जिक्र किया था आपके साथ, जो हमारा 7 लाख का नुकसान हुआ था, तो कैसे हुआ था, क्या हुआ था। एक्चुअली देखिए, कंपनी का नाम तो मैं लेना नहीं चाहूँगी क्योंकि अच्छा नहीं लगता ऐसे, और गलती वैसे कंपनी की भी नहीं थी, गलती होती है हम लोगों की। हम लोग क्या कि पहले मतलब अच्छी तरह से चीज़ों को के बारे में सर्च नहीं करते, पूछते नहीं है। जब भी कभी भी प्लान लेना होता है ना, इंश्योरेंस से रिलेटेड बात कर रही हूँ मैं, प्लान लेना होता है तो हमें PDF मंगवा करके उसको रीड करना होता है। मतलब वही फिर चीज़ हमारे पास बुकलेट बन करके आएगी, जो हमारे पास प्रूफ होता है, आगे हम फिर दिखाते हैं। तो हमने भी यहीं पे मात खा ली कि हमने वो PDF पहले चेकआउट नहीं किया, बाद में जब आया तो हमने मतलब ट्रस्ट पे लिया था, नहीं इतना ज़्यादा वो किया, अपनी किस्तें देते गए जिस भी हिसाब से था हमारा प्लान। फिर अभी जब हमारी नेक्स्ट मंथ ही जानी थी, किस्त जानी थी, तो बस ऐसे ही हम लोग, क्योंकि अब हम भी इसी फील्ड में जुड़े हैं ना, तो थोड़ा नॉलेज बढ़ गया है, पहले नहीं था इतना। और यहीं पे हम मात खाते हैं कि भाई जब भी आपको लेना है ना, तो अच्छी तरह से सर्च कीजिए, उसके बारे में पता कीजिए। ग्रंटेड जिस पे लिखा होता है ना, ग्रंटेड, वही चीज़ आपको मिलनी होती है। जो बुकलेट पे लिख दिया गया है ना, तो बस वही चीज़ मिलनी होती है। बाकी अगर ऐसे बोले कि भी हाँ इतने में इतना हो जाएगा, ये है प्लान, वो है प्लान, वो कुछ नहीं होता। जस्ट मतलब आपको उलझाने वाली बात होती है। लेकिन जो ग्रंटेड चीज़ें लिखी गई हैं, जो आप PDF में देखोगे, वो रियल होता है, वही चीज़ मिलती है। तो यहाँ पर हमने भी गलती की, मतलब जैसे हमने गलती की, आज पछता रहे हैं, तो वैसे कोई और ना करे। और देखिए, खून पसीने से हम लोग पैसा कमाते हैं, अपना पेट काट काट के सेविंग करते हैं, फिर अचानक से अगर ऐसा कुछ हो जाए ना, तो मतलब आप खुद ही सोचो। चलो मेरा तो दिल पक्का है, किसी का कमज़ोर दिल हो तो वो तो बेचारा दिल के दौरे से ही मर जाए। और सही बात भी है, क्योंकि देखिए पैसा कमाना कोई आसान काम नहीं होता, बहुत मेहनत लगती है। फिर अगर ऐसा कुछ हो जाए तो मतलब खुद को संभालना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। देखिए वैसे तो बाकी मैंने जहाँ तक अभी तक मतलब मैंने समझा चीज़ों को, तो देखिए कम एज में टर्म इंश्योरेंस ले लो, काफ़ी है। बाकी प्लान्स के चक्कर में फंसना ही क्यों। हाँ ठीक है, अगर कोई ग्रांटेड प्लान है, लिखा हुआ है, तो वो चीज़ सही है। बाकी जैसे हम टैक्स रिबेट के चक्कर में ले लेते हैं प्लान, बहुत सोचते समझते नहीं है। और कुछ एक लोग भी क्या करते हैं, जैसे स्पेशली जो बैंक में हम लेते हैं ना, तो वो अपने टारगेट और उस चक्कर में मतलब फटाफट से आए, दिया प्लान और आगे बढ़े, तो हमें इतना मौका भी नहीं देते। तो ये चीज़ नहीं है, आराम से तसल्ली से सोच विचार करके लेना चाहिए कोई भी चीज़ लेनी है ना। हमने भी यहीं पे गलती की और अभी पछता रहे हैं। खैर अभी हमने आगे फाइल किया है, केस चल रहा है आगे, तो मे भी हमें हमारा पैसा मिल जाएगा, इतनी होप अभी है। वैसे होप ही है, कोई गारंटी नहीं है उस चीज़ की भी कि मिलेगा ही मिलेगा, पर वही बात है कि होप भी तोड़नी नहीं है। तो ऐसी है बात। आज मतलब ना पूरा दिन, आज ही नहीं 1-2 दिनों से, मतलब मंडे से चल रही है ये सारी स्टोरी। मतलब कभी यहाँ मेल, कभी वहाँ मेल, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, बैंक के चक्कर, तो बहुत परेशानी मतलब चली हुई है इस टाइम पे। तो मैं क्या आपके साथ भी थोड़ा सा शेयर करते हैं, दिल हल्का हो जाता है, बोलते हैं ना शेयर करने से, और गलतियों से ही तो इंसान सीखता है। तो ऐसा है। और बाकी बस फिर आज की ब्लॉग कर रही हूँ यहीं पे एंड। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। नमस्कार, थैंक यू, बाय।